गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन और साथ ही ईद का है सेकंड डे भी। सुबह मैं और मेरा फ्रेंड ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम दोनों जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस अपने फ्रेंड के घर आया, उसको गुड बाय बोला। और अब मेरी जर्नी थी ओल्ड अजिंदा नगर की तरफ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने एक और फ्रेंड के घर। और ऑनेस्टली बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि सिंपल सी जर्नी में मेरा 6000 रुपीज़ का लॉस होने वाला है। कैसे, अभी बताता हूँ। मैंने मेट्रो पकड़ा और वहाँ पे मेरे हाथों से चश्मा गिर गया और एक भाई साहब की पैरों के नीचे आ गया। और जाते वक्त मेरे फ्रेंड के घर ऐसा कुछ हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा चश्मा तो टूट गया, हाँ भाई मेरा चश्मा टूट गया और उसी मोमेंट में मेरा 6000 रुपीज़ का लॉस हो गया। ऑनेस्टली दिन की शुरुआत कुछ ऐसा होगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना भी था। काफ़ी ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली ओल्ड अजिंदा नगर पहुंच गया। वहाँ से मैंने ई रिक्शा पकड़ा और फाइनली मैं मेरे दोस्त के घर पहुंच गया। मेरे दोस्त का रूम 5th फ्लोर में था और काफ़ी चढ़ने के बाद स्टेयर में फाइनली मैं 5th फ्लोर तक पहुंच गया। चढ़ते चढ़ते मेरा जो ये 2 दिन का एक्सरसाइज था वो भी पूरा हो गया और मेरे सांस भी फूल गए। ऐसा लगा कि मैंने जम के एक्सरसाइज हो गया। रोम पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने साथ में किया लंच। आंटी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, बिरयानी। लंच करने के बाद हम दोनों ने सोचा चलो राजीव चौक चलते हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है, आज फ्राइडे भी है और आज ईद का भी दूसरा दिन भी था। तो लंच के बाद हम लोग हो गए रेडी और निकल पड़े राजीव चौक। राजीव चौक जाने का रीज़न भी था क्योंकि वहाँ हम लोग कनॉट प्लेस यानी सीपी को एक्सप्लोर करने वाले थे और वहाँ पे लेंसकार्ट का एक फ्लैगशिप स्टोर भी था। तो हमने सोचा वहाँ से चश्मा भी खरीद लेंगे। जैसे हम लोग पहुंचे मेट्रो स्टेशन, देखा कि अब मेरे दूसरी तरफ का जो मेट्रो है वो जा रहा था। हम और कुछ ही देर में हम लोग का भी मेट्रो आ गया। थोड़ा नोएडा इलेक्ट्रिसिटी जाना है क्या? भाई साहब नोएडा की लिए इतना भीड़ आ रहा है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हर कोई आ रहा था वीकेंड मनाने यहाँ पे। और कुछ ही देर के बाद हम लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गए। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी डिफरेंस था। जैसे ये कनॉट प्लेस के बाहर आए और फाइनली आ गए सीपी। तो मेरे को दिखा एक महात्मा गांधी जी का लाइव स्टेचू जो उनका किरदार निभा रहे थे। और उसके बाद हम लोग सीपी को एक्सप्लोर करते करते मेरे आंखों के सामने कुछ इंटरेस्टिंग दिखा और हम उधर चले जाते हैं। जहाँ पे भी मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है हम लोग उधर चले जाते हैं। और इसी बीच मुझे दिखा एक कैट, जो प्यारा सा कैट था। और मैं ऑनेस्टली एक कैट पेरेंट हूँ, तो मेरे को जब भी कैट दिखता है तो मेरे को अंदर से और एक फीलिंग आता है। ये अपने मस्त खा पी के सो रही। सनसेट इन सीपी। ऑनेस्टली मैं दिल्ली में सनसेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग अक्सर दिल्ली का वेदर के बारे में सुनते हैं जहाँ पे पोल्यूशन, हीट वेव और वेदर कंडीशन। लेकिन अभी मानसून का टाइम था, वेदर काफ़ी क्लियर था एंड स्काई भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा था। और मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ जहाँ पे हर रोज क्लियर आसमान रहता है, खुला आसमान और पोल्यूशन लेस, नॉर्मल चीज़ें। पर दिल्ली में सनसेट मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मेरे को है। और मैं सिपी में चल के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को चश्मा रहता है। तंदूरी का महक आ रहा है इधर में और मैं गवार की तरफ लोग बना रहा। राजस्थान एथनिक थाली। लेकिन मेरे पास अभी एक प्रॉब्लम थी, मेरा चश्मा टूट चुका था और हम लोग को लेंसकार्ट जाना था। गूगल मैप्स निकाला और लोकेशन चेक किया और कुछ देर चलने के बाद फाइनली मिल गया लेंसकार्ट। और फाइनली मेरे को मिल गया लेंसकार्ट का स्टोर के अंदर जाके मैंने काफ़ी फ्रेम्स चेक किया और फाइनली मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने विंसन चेज का एक ब्लैक कलर का फ्रेम चूज कर लिया। उसके साथ जापानीज आई शील्ड वाला जो ग्लासेस है मैंने वो चूज कर लिया। और कुल मिला के मेरे को अराउंड 7000 रुपीज पड़ा। मेरे पास ऑलरेडी गोल्ड मेंबरशिप था तो मेरे को बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा था। सेल्समैन वाले भैया ने बोला मेरे को गोल्ड प्लस मेंबरशिप लेना पड़ेगा। उसका प्राइस एडिशनली 550 रुपया था, तो मैंने पे कर दिया। ऑल्दो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि शायद सेल्समैन भैया अपना सेल्स टारगेट कंप्लीट करने के लिए मुझे अपग्रेड करा रहे और सेल करा रहे हैं। बट एनीवे मैंने पेमेंट कर दिया
और चश्मा कल तक मिल जाएगा मेरे को। मेरे दोस्त का एड्रेस डाल दिया तो वहाँ पहुँच जाएगा मेरे को। अब चलता हूँ, चश्मा ले लिया, जा रहे। अब भाई साहब सुन लीजिए, ये क्या मामू मना का सेकेंड डे था, काफ़ी लाइवली था। और इसी बीच हम लोगों ने डिसाइड किया जी शॉक या केशियो का स्टोर जाते हैं। वैसे भी जी शॉक और केशियो का वॉच मुझे काफ़ी पसंद है और मेरे पास अभी भी एक भी नहीं है और मेरे फ्रेंड्स के पास भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा देख लेते हैं, सामने से लगा के इन हैंड एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। फाइनली काफ़ी सर्च करने के बाद हमें दिख गया जी शॉक का स्टोर और केशियो का स्टोर भी मिल गया। लेकिन स्टोर के बाहर जेट प्लस सिक्योरिटी खड़ा था और डोगेश भाई यहाँ पे मस्त पहरा दे रहे थे। तो मैंने सेल्समैन वाले भैया को अंदर से बुलाया तो बाहर आके डोगेश भाई को हटवा दी। डोगेश भाई को थोड़ा साइड करके फाइनली हम लोग अंदर चले गए। एंट्री करके मेरे को काफ़ी वेराइटीज़ दिखा। स्टोर का साइज छोटा है लेकिन कोई कमी नहीं थी वॉच की वैरायटीज में। हम लोगों ने काफ़ी वॉचेस चेक किया और फाइनली जी शॉक से ज़्यादा मेरे को केशियो का जो विंटेज सीरीज है वो ज़्यादा पसंद आया। हम दोनों ने दो वॉच ट्राई कर लिया और हम दोनों को ये दोनों पसंद आ गया। फाइनली हम लोग के हाथों में बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक प्रॉब्लम थी, बजट का इशू था। ठीक है, थैंक यू। हम लोगों ने भैया को थैंक यू बोल के आ गए। फिलहाल बजट थोड़ा टाइट था, ऊपर से मैंने चश्मा भी ले लिया था, इसलिए हम दोनों ने वॉच को विश लिस्ट डाल दिया, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। जब भी लेंगे, जब भी बजट अलाउ करेगा तो डेफिनेटली हम लोग आएंगे इधर लेने के लिए और मैं उसका भी एक प्रॉपर ब्लॉग बना दूंगा। वॉचेस देखते देखते और सीपी को एक्सप्लोर करते करते हमें पता भी नहीं चला टाइम का, कब इतना देर हो गया। अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन अंदर ही है, चलो बहुत घूम लिया सीपी। अब रात के बज रहे हैं 10 और तब भी लोग यार भीड़ दे सकते हैं आप। ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे और अब हम लोग वापस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल पड़े। मेट्रो स्टेशन के अंदर काफ़ी फूड स्टॉल लगे हुए थी एंड काफ़ी भीड़ भी थी। ऑनेस्टली इतना चलने के बाद भूख तो लग रही थी, लेकिन ईद का सेकंड डे था और मेरे फ्रेंड के घर पे ऑलरेडी प्रॉपर डिनर रेडी था। आंटी ने घर पे ईद के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाया हुआ था, तो हम लोग बाहर ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहते थे, बस मोमोज देख लिए और फिर मोमोज को मना नहीं कर पाए मैं और मेरा दोस्त, तो हमने मोमोज वाले भैया के पास जाके मोमोज को ऑर्डर कर दिया। है आपका मोमोज एंड स्वीट कॉर्न। वेज हाँ। ओके 30 क्यूआर का है। चकने आ गया एंड दिस इज द सीन। देखते मेट्रो स्टेशन के अंदर, इधर के अंदर हूँ। ये आपको गुड़गांव लेके जाती है। आप ये इधर से मैंने लिया हूँ मैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो मोमोज तो मैं आए दिन खाता रहता हूँ, पर दिल्ली के मोमोज की बात ही कुछ और है। सो मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ कैसा है। वैसे मैंने सब खा लिया और इतना चलने के बाद गर्मा गर्म मोमोज मिल जाए और गर्मी की वेदर में तो मज़ा ही कुछ और है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी सारे ज़्यादा स्टॉल्स था, पर इस भैया के मोमोज मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। टेस्ट तो बढ़िया है भाई, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। मोमोज खाने के बाद हम लोग वापस मेट्रो पकड़ लिए और घर की तरफ जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा होगा। और मेट्रो स्टेशन भी दौड़ रहे हैं। तो हम लोग का है प्लेटफॉर्म। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट डाउन करिएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर। अभी ऊपर में जाना पड़ेगा हम लोग को शायद द्वारका के लिए। भाई ये बहुत अंडरग्राउंड मेट्रो है, बहुत बड़ा है। ये है प्लेटफॉर्म पोल, ऊपर नहीं जाना पड़ा खड़े। और ये देखिए क्या है मेट्रो लोग, और है राजीव चौक मेट्रो। दरवाजा खोलेंगे, Yellow line,